हमारी लड़ाई ये इस देश में रहने वाली नहीं, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है मॉरिशस में रहने वाले हिंदुओं के लिए। हमारी लड़ाई है नेपाल के हिंदुओं के साथ। सारी गलती हो गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। हिंदुओं को आप जगाने की बात कर रहे हैं, जागने के बाद हिंदू को क्या करना चाहिए जागकर? हमारी परंपराओं का कोई खंडन करे तो हम उसका मंडन नहीं करेंगे, ये हिंदू को करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारत की आस्था का सम्मान करना मैं जानता हूं, आज मैं भगवा पहनता हूं, कई लोग अपनी तरीके से बात करते हैं, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा है उनके मुख्यमंत्री के तौर पर ये बातें बोलने से और प्रबल होता है? पूरे अब बोल नहीं, देखो, मुख्यमंत्री अपनी जगह है, उसके पहले तो वो एक महंत हैं, एक मठाधीश हैं, एक गुरु परंपरा के शिष्य हैं। एक्टिंग है। तो वो उनकी एक विचारधारा भी है। आप पत्रकार हो सकती हैं बहन, और पत्रकार के साथ आप एक बहन भी हैं, अपना परिवार एक आपका धर्म भी है, गृहस्थ धर्म भी है आपका। कोई सेंस है इस बात की? बताया कि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, कई सारी हैं, गृहस्थ, परिवार, नौकरी, ये सब कुछ। आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है शास्त्री जी? नहीं, सबकी है। कई बार सोचती हूँ कि हमारी भी है। हमारी वही जानना चाहती हूँ मैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का जीवन क्या है, मतलब मुड़ के आप देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है अपने पूरे जीवन में? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? में कम आयु में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, हजारों लोग आपको सुनने आते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? हमारा जीवन बहुत कठिन मामला नहीं है तो आपका तो हल्का होगा, चलता होगा। बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। माँ है हमारी, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, परिवार है, लाखों श्रद्धालु लोग जुड़े बड़ी आस्था के साथ, और हमारी जिम्मेदारी बहुत है। बहुत कठोर कठिन जीवन है। एक एक कदम बड़ा फूंक के चलना पड़ता है, एक एक बात बड़ी संभल करके बोलनी पड़ती है। देखना किस तरफ है, किस तरफ नहीं देखना, ये भी हमें बहुत संभल के चलना पड़ता, क्योंकि हमें जिस सेवा के लिए हनुमान जी ने चुना है, अगर यहाँ पर हमसे कोई भूल हो गई तो कोई लाखों सालों तक साधुओं पर भरोसा नहीं करेगा, संतों पर भरोसा नहीं करेगा। एक एक जिम्मेदारी बड़ी कठोर जिम्मेदारी। हमारा जीवन बड़ा कठिन है। लोग वाटर प्रूफ पैंट लगवाते हैं, हम तो गाली प्रूफ हो गए। इतनी गालियां खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? सिर्फ 150 करोड़ हिंदुओं के कारण, 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई के कारण। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपनी हमारी कोई निजी लड़ाई थोड़ी है। हमारी लड़ाई ये इस देश में रहने वाली नहीं, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है मॉरिशस में रहने वाले हिंदुओं के लिए। हमारी लड़ाई है नेपाल के हिंदुओं के साथ, सारी गलती हो गई के पक्ष में। हमारी लड़ाई है फिजी, इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार, भूटान, भारत, ये वो देश हैं जहां हिंदू बाल, पाकिस्तान में भी 2%। ये हिंदू कहां जाएंगे? इनकी कौन कौन बात करेगा? ये हिंदू क्यों नहीं जग रहे हैं? जैसे अन्न मजहब अपनी संस्कृति के लिए, अपने इजराइल आज क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपने कल्चर को बचाना चाहेगा। एक छोटा सा देश है, वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो यहूदी परंपरा को बचाना चाहेगा, अपने कल्चर को बचाना चाहेगा। ये हिंदुत्व में कब आएगा? तो हमारा जीवन बड़ा कठिन है। हमारी निजी कोई जिंदगी ही नहीं। 18 घंटे कार्य करना, 2-3 घंटे सो पाना, जिसको ना मिलो उससे ही बुराई हो जाती है, जिसको ना टाइम दो उससे ही बुराई हो जाती है। अब आपको टाइम नहीं देते, अब तो बाबा बड़ा हो गया है, इंटरव्यू भी नहीं देता है। यही कह रही थी ये बड़ी जिंदगी विचित्र है। आपको तो फैंडम भी बहुत मिल गया है ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फैंडम मिल गया है, आपके बहुत सारे फैन हैं, सबको आपके साथ फोटो चाहिए, अब आपकी एक पॉपुलैरिटी हो गई है। ये सब तो आप पॉइंट है ही ना, इसके लिए भी पूरी ताकत झोंकते होंगे आप। लगभग 18 घंटे पूरी ऊर्जा लगाते हैं, और उसके बदले सिर्फ यही है, हिंदुत्व बच रहा है। उसके बदले सिर्फ यही है, हिंदू जाग रहा है। और फायदा क्या है? हाँ, बुंदेलखंड का थोड़ा विकास हो रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी जो हमारा विजन और मिशन है। देश तो है ही है, पर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं इस क्षेत्र का भला हो जाए। पहले क्षेत्र का भला होगा, फिर प्रदेश का भला होगा, तब तो देश का भला होगा। एक कहानी आपने बिहार में सुनाई थी, वो कहानी जरा हमारे दर्शकों को भी शॉर्ट में समझाइएगा। वो कुत्ते को पत्थर मारा तो वो भागा, मधुमक्खी को मारिएगा तो आपको भागना पड़ेगा। कहानी से आप क्या समझा रहे हैं, जरा बताइए हमें। उदाहरण है कुछ, ये तो बहुत जगह हमने कहानी बताई, केवल बिहार में नहीं, सब जगह मंचों पर बताते हैं। ज़्यादातर बहुत बार इसे रिपीट किया। एकता की बल की ताकत बताता है, एक स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। आप एक पत्थर उठाइए, किसी कुत्ते को मारिए, वो भाग जाएगा, पर वही पत्थर आप ही मधुमक्खी के छत्ते को मार दीजिए, आपको भागना पड़ेगा।
क्योंकि मधुमक्खियों में एकता है, कुत्ता अकेला है, इसलिए उसे भागना पड़ता है। तो एकता अगर रहेगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पत्थर उठाने वाले भाग जाएंगे, सीधी सी है। यथार्थ एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा हमने तो नहीं कहा, हमने तो हिंदुओं की एकता पर बात की है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि अगर आने वाले दिनों में जो जानकारी मिली है आचार्य जी, ऐसा है कि आप हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर जन जागरण फैलाएंगे और अलग अलग जगहों पर बिहार में यात्रा भी करने वाले हैं, और क्या ये पूर्व निर्धारित था? नहीं, पूरे देश में करने वाले हैं हम। अभी हमारी एक तो यूपी में ही है, वृंदावन बांके बिहारी की नगरी से